हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन। रिलेशन में प्रीवियस वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप की रिलेशन होती है। देखो एग्जाम्पल के लिए, फंक्शन स्पेशल टाइप रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इसमें क्या होता है, जैसे रिलेशन क्या होती है, फर्स्ट एक सेट हमने ले लिया, जैसे 1 2 एंड अनदर सेट B इज 3 4। अब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, A क्रॉस B इक्वल टू 1 3, फिर 1 4, 2 3 एंड 2 4। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया और रिलेशन हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकलती है। इस तरीके से एरो डायग्राम से अगर हम समझें तो ये सेट A और सेट B है। सेट A के जो एलिमेंट है वो 1 2 एंड सेट B के एलिमेंट 3 4 है। तो 1 की 3 से रिलेशन, फिर 1 की 4 से रिलेशन, सिमिलरली 2 की 3 से रिलेशन एंड 2 की 4 से रिलेशन। तो ये तो एक रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन निकल जाती है। अच्छा, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में क्या है, फंक्शन में जो डोमेन होता है वो रिपीट नहीं होता। जैसे यहाँ पे 1 का 3 है, 1 का 4 भी है, तो यहाँ डोमेन रिपीट हो रहा है। डोमेन क्या होता है? ये जो इधर वाले जो सेट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है, ये हमारे डोमेन है। डोमेन में 1 और इमेजेस में कितना आ गया हमारा 3 4। रेंज है हमारी 3 4। तो जो डोमेन होता है वो रिपीट नहीं होता। डोमेन नॉट रिपीट, डज नॉट रिपीट। डोमेन हमारा रिपीट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारा सेट एक्स है एंड एक सेट हमें वाई है, तो यहाँ 1 2 3 एक है और यहाँ दे रखा है हमें 2 3 4। जैसे 1 की रिलेशन 2 से, 2 की रिलेशन 3 से और 3 की रिलेशन किससे? 4 से। अब ये एक रिलेशन है और ये रिलेशन जो है हमारी फंक्शन है। देखो 1 की इमेज कितने से 2। अच्छा, ये जो हमारा एक्स वाला होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन, और इसके एलिमेंट्स जो होते हैं ये होते हैं प्री इमेज बोलते हैं। जैसे 2 की इमेज प्री इमेज बोलूँगी वो 1, 3 की प्री इमेज 2 एंड 4 की प्री इमेज 3, और 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज क्या है 4। ये पूरा का पूरा जो सेट होता है वाई, ये होता है कोडोमेन। इसमें से रेंज निकलती है, रेंज इसे बोलते हैं इमेज। तो ये हमारा एक फंक्शन है। अब इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी ऑब्जर्व दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ एन इमेज इन वाई। एक्स के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है। जैसे 1 की 2 है, 2 की 3 है, 3 की 4। तो डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए फंक्शन में, और डोमेन के हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होते हैं। जैसे 1 की कितनी हो गई? 2, एक इमेज। और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज नहीं हो। हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? इमेज। अनदर एग्जाम्पल देखें बच्चों, ये जैसे सेट एक्स है एंड अनदर सेट कितना है? वाई। सेट एक्स में एलिमेंट है ए बी सी एंड वाई एक नीचे लिख दिया है मैंने, इसमें एलिमेंट है 2 3 4 और 5। और देखो 5। अब इसमें जैसे इमेज है ए की 2 से और बी की इमेज है 4 से। अब क्या ये फंक्शन है? नहीं। अब जो इसमें डिफाइन है हमारा एक्स से वाई में जो फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। एफ इज नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि सी भी एक्स के अंदर है। सी बिकॉज सी बिलोंग्स टू एक्स डज नॉट हैव एनी इमेज, यानी सी की कोई भी इमेज नहीं है। डोमेन के अंदर हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। यहाँ सी कोई एलिमेंट एक्स में जिसकी इमेज नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। और एग्जाम्पल देखें बच्चों, यहाँ मैंने ले लिया ए बी सी और यहाँ हमने एलिमेंट ले लिए 2 3 4 5, सिमिलर सेम एक्स एंड वाई। अब ए की इमेज जैसे 2 से है और बी की इमेज 3 है और बी की इमेज 4 भी है, और फिर सी की इमेज 5 से है। ठीक है। अब क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये भी फंक्शन नहीं है, बिकॉज बी बिलोंग्स टू एक्स विच हैज़ 2 इमेजेस।
बी जो एक्स में है उसकी 2 इमेजेस है 3 और 4। और हमने अभी क्या पढ़ा कि डोमेन के हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो दिस इज एफ इज, अगर मैं इसे F2 एग्जाम्पल दूँ, F2 इज नॉट ए फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है, बिकॉज B बिलोंग्स टू X विच हैज़ 2 images 3 and 4। और जबकि क्या इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो बच्चों क्लियर है फंक्शन क्या होता है, रिलेशन का ही एक टाइप होता है। इसमें क्या होता है, डोमेन के हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होती है और हर एलिमेंट की होती है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट है वन फंक्शन। वन फंक्शन सेकेंड नेम है इसका इंजेक्टिव। वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अच्छा वन फंक्शन क्या होते हैं, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये मेरा सेट एक्स है और ये सेट हमारा क्या है वाई। इसमें एलिमेंट है सेट एक्स में ए बी सी डी, और इसमें हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4। ए की इमेज 1 से है, बी की 3 से इमेज है, सी की इमेज 2 है एंड डी की इमेज क्या है 4। और ये एक एक्स से वाई में एक फंक्शन डिफाइन है। तो ये वन है क्या, हाँ ये वन है। वन में क्या होता है, डोमेन के हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होती है, सबकी एक ही इमेज होती है, वो भी डिफरेंट। जैसे ए की इमेज 1 है, बी की अलग इमेज है 3 की, एंड सी की इमेज कितनी है 2, और डी की इमेज क्या होगी वाई। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई। नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव सेम इमेज इन वाई। यानी कोई भी एक्स के 2 एलिमेंट जिनकी इमेज सेम नहीं होती, हर एलिमेंट की इमेज क्या होती है डिफरेंट। अब डेफिनेशन बताएं तो वन की, एफ एक फंक्शन है जो एक्स से वाई में है, इज वन इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एफ ऑफ वाई, दिस implies x equal to y for all x and y belongs to x। यानी कि f of x और f of y क्या है, इक्वल है। इसका मतलब x और y भी आपस में इक्वल होंगे x और y belongs to x के लिए। या फिर सेकेंड डेफिनेशन होती है इसकी, f of x is not equal to f of y, this implies x is not equal to y for all x, y बिलोंग्स टू x। देखो इस डेफिनेशन का मीन्स क्या है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ तो f ऑफ a का मतलब a की जो इमेज है वो कितनी है 1, एंड f ऑफ b जो है वो हमारा कितना है 3, और f ऑफ c की बात करूँ तो वो हमारा हो गया 2, एंड f ऑफ d इक्वल टू कितना हो गया 4। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, अगर f ऑफ x बराबर f ऑफ y है, यहाँ पहली बात तो कोई इक्वल है ही नहीं, किसी की भी इमेज आपकी सेम नहीं है, तो x इक्वल टू वाई होना चाहिए। सही बात है, अगर कोई इमेज आपस में इक्वल होगी यानी वो एलिमेंट एक ही होगा। अब देखो इस वाली डेफिनेशन पे, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, अगर इमेज सेम नहीं है तो वो वैल्यू भी सेम नहीं है। देखो मैं अगर इसकी बात करूँ, चलो इन दोनों का एग्जाम्पल लेके समझें कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी, नहीं है ना इक्वल, ए की इमेज तो 1 है एंड सी की 2 है, तो यानी कि ए और सी भी आपस में इक्वल नहीं है, देन ए इज नॉट इक्वल टू सी। ये एग्जाम्पल के लिए बच्चों इस तरीके से वन आप इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं और इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं। जो वन फंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। नाउ सेकेंड है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, अब मैनी वन फंक्शन क्या होते हैं, एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। ये एक सेट एक्स है और एक सेट वाई, ए बी सी डी, इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। इसमें सेम 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट है इसमें हमारे पास। ए की इमेज 1 से है, बी की 2 से इमेज है, डी की भी इमेज 2 से है, सी की इमेज 4 से है। तो क्या ये वन है क्या, पहले तो चेक करते हैं फंक्शन है क्या। फंक्शन तो है, डोमेन के हर एलिमेंट की सिंगल इमेज है। देखो ए की 1 है, बी की 2 है, डी की 2 है।
अब इमेज तो दोनों की अलग सेम है, लेकिन है तो एलिमेंट बी और डी अलग अलग, एक ही एलिमेंट की थोड़ी ना है। दोनों एलिमेंट की इमेज तो बेशक सेम है, लेकिन हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, ठीक है। और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज नहीं हो, यानी कि ये फंक्शन है। अब क्या ये 1 1 है? 1 1 तो नहीं है। 1 1 में तो हम ऐसे कहते हैं कि डोमेन के हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होती है। अब बी की इमेज 2 है और डी की इमेज भी कितनी है? 3। ये मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन क्या है? बी की इमेज कितनी हो गई? 2 और डी की इमेज कितनी हो गई हमारी? 2। लेकिन बी और डी आपस में इक्वल नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? मैनी वन फंक्शन। देखो यहाँ पे 1 1 में तो ये होता है एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, कोई भी। यहाँ तो हमें एफ ऑफ बी इक्वल टू कितना मिल रहा है? एफ ऑफ डी। और लेकिन बी और डी आपस में इक्वल नहीं है। दो एलिमेंट जिनकी इमेज कैसी आ गई? सेम। ये कौन सा फंक्शन हो गया बच्चों? मैनी वन फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा ऑन टू फंक्शन, जिसका अदर नेम है सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन में इफ एवरी एलिमेंट y belongs to y has at least one pre-image, x belongs to कैपिटल X। देखो यदि y के हर एलिमेंट की कम से कम एक इमेज x में हो तो वो हमारा होता है ऑन टू फंक्शन। एग्जाम्पल देखो, जैसे इसी एग्जाम्पल की बात करें, अब हमें देखना है कि इसमें y के हर एलिमेंट की कम से कम एक इमेज हो, एटलीस्ट वन इमेज, मतलब कम से कम एक हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक इमेज तो हो ही हो। अब आप यहाँ देखोगे तो y के हर एलिमेंट की क्या है? प्री इमेज है। जैसे 1 की प्री इमेज a है, 2 की प्री इमेज कितनी है? c, 3 की प्री इमेज b एंड d की प्री इमेज क्या है? 4 की प्री इमेज क्या है? d। तो ये फंक्शन हमारा जो है वो ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हर एलिमेंट की प्री इमेज है। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल इसकी बात करूँ तो 1 की प्री इमेज a है, 2 की प्री इमेज c भी है, b भी है और 2 की प्री इमेज d है। डजेंट मैटर कि 2 की इमेज हमारे पास 2 2 है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए एटलीस्ट 1, कम से कम एक हो, उससे ज़्यादा हो सकती है। लेकिन देखो 3 है 5 है, इन दोनों नंबर की क्या है? प्री इमेज नहीं है। तो ये वाला जो फंक्शन हमारा क्या है? ऑन टू नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? ऑन टू में क्या होता है? y के हर एलिमेंट की क्या देखनी होती है? हमें प्री इमेज देखनी होती है, कम से कम एक। नेक्स्ट है हमारा इनटू फंक्शन। फोर्थ, इनटू फंक्शन। अब जो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एक सेकेंड बच्चों, इनटू फंक्शन। अब जो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं था वो हमारा क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन। अब जैसे मैं इसी फंक्शन की बात करूं तो इसमें क्या हो गया? ये हमारा इनटू फंक्शन है, यानी कि कम से कम y में एक एलिमेंट तो ऐसा हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो मैं इसको अगर डेफिनेशन फॉर्म में लिखूं तो ये डेफिनेशन हो गई, देयर एग्जिस्ट at least one element y belongs to y which has no preimage in x। यानी कि y में कोई तो फंक्शन ऐसा हो जिसकी प्रीमेज ना हो। अगर वो ऑन टू नहीं होगा तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? इनटू। नेक्स्ट है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं बच्चों? वो फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं। फंक्शंस बोथ आर 1 1 एंड ऑन टू। जो 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो एमसीक्यू रिगार्डिंग बहुत हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ फंक्शन होते कितने हैं? अगर कोई सेट ए से बी में डिफाइन है, हमारा कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, मान लो किसी सेट ए के अंदर m एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए यानी कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है उनको m से रिप्रेजेंट करें,
और सेट बी में जो टोटल एलिमेंट है वो स्मॉल एन है, तो नंबर ऑफ फंक्शन हमारा हो जाएगा एन की पावर एन। देखो एग्जाम्पल, जैसे हमारा ये सेट ए है, ये सेट ए समझ लो और इसे सेट बी समझ लो। तो सेट ए के एलिमेंट कितने एम, तो यहाँ सेट ए के एलिमेंट कितने हो गए 4, और यहाँ सेट बी के एलिमेंट कितने समझ लो 4, तो एन की पावर एम, एन ये एलिमेंट होते हैं, एम इनको रिप्रेजेंट करें, तो कितना हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फंक्शन 4 की पावर 4। पहले वाई यहाँ पे जितना एन बी के एलिमेंट के लिए, ठीक है। सेकेंड है 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन क्या होता है बच्चों, दो कंडीशन होती हैं। अगर सेट ए के एलिमेंट ज़्यादा है सेट बी से, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा 0। और अगर सेट बी के एलिमेंट ही ज़्यादा या उसके इक्वल है सेट ए से, तब नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन हो जाएगा एन पी एम। देखो एग्जाम्पल के लिए, अभी मेरा ये 1 1 फंक्शन है क्योंकि इसमें भी एलिमेंट कितने हैं 4 और इसमें भी एलिमेंट कितने हैं 4, तब तो मैं निकाल सकती हूँ सेट ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट क्या है इक्वल है, तब तो नंबर ऑफ फंक्शन एन पी एम हो जाएगा। परम्यूटेशन, एन पी एम मतलब परम्यूटेशन, फॉर्मूला क्या हो गया फैक्टोरियल एन अपॉन में एन माइनस एम। अच्छा मान लो अगर इसमें इक्वल ना हो, जैसे मैंने सपोज करो इसमें एलिमेंट हो गए ए बी सी डी और इसमें एलिमेंट हो गए सिर्फ 3, तो क्या इस केस में ये 1 1 हो जाएगा, नहीं। 1 1 तो ये होता है कि हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हो, सबकी अलग अलग इमेज हो, फिर इस केस में क्या रह जाएगा डी बच गया ना, यानी कि एम के ये एम एलिमेंट है और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ सेट ए के एलिमेंट को एन। अगर एम की वैल्यू एक ज़्यादा हुई एन से तब 1 1 फंक्शन हमारा नहीं बनते, तो कितना होता है 0। तो वही बोला गया है कि 1 1 फंक्शन एम की वैल्यू अगर एन से ज़्यादा होगी तो 0 होंगे, इक्वल है तो 1 1 है। अच्छा बी सेट में अगर ज़्यादा हो गए एलिमेंट तो क्या 1 1 होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे। मान लो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है और इसमें मैंने कर दिए 4, तो क्या 1 1 नहीं है। इस सेट में 3 एलिमेंट है और इसमें ज़्यादा हो गए तो भी 1 1 है। देखो 1 1 की कंडीशन क्या होती है, तो दोनों में इक्वल हो, यस सेट बी के अंदर एलिमेंट ज़्यादा हो जाए लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके कंपैरिजन में। अगर ए सेट के अंदर एलिमेंट ज़्यादा हुए बी के कंपैरिजन में तो 1 1 फंक्शन कितना हो गया 0, और अगर सेट बी में ज़्यादा हो गए या इक्वल हुए तो 1 1 फंक्शन होता है एन पी एम, यानी फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस एम। इस तरीके से बना के कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन की बात करें तो सेट बी के अंदर अगर एलिमेंट ज़्यादा हो गए ए के कंपैरिजन में तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल देखें बच्चों, अब जैसे सेट बी में एलिमेंट ज़्यादा कर दें सेट ए के कंपैरिजन में, ये मेरा सेट ए है और इसे मैंने सेट बी लेट कर लिया, ये ए सेट है और ये बी सेट। क्या कह रहा है, इसमें एलिमेंट ज़्यादा है ए के कंपैरिजन में, इसमें हमने रख दिए मान लो 4 एलिमेंट और इसमें हमने रख दिए 3 एलिमेंट। क्या इसमें ऑन टू होगा क्या, देखो ऑन टू का मतलब क्या होता है, सब एलिमेंट की प्री इमेज मिले। जैसे इसकी ये हो गई, मान लो इसकी ये हो गई और इसकी ये हो गई, और डी है इसकी भी हम ये बना दें प्री इमेज, तो क्या ये ऑन टू है, नहीं ये ऑन टू ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है। 3 की 2 इमेज हो गई तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। यानी कि अगर सेट बी के अंदर एलिमेंट ज़्यादा हो गए सेट ए के कंपैरिजन में तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। अब क्या कह रहा है, हाँ दोनों इक्वल हुए तो ऑन टू होगा। अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल किया था, देखो ये दोनों इक्वल हुए, इस तरीके से दोनों इक्वल है तो ये ऑन टू है, हर एलिमेंट की प्री इमेज है तो ये ऑन टू होगा। दूसरी बात, और अगर सेट बी के एलिमेंट के कंपैरिजन में ए के एलिमेंट ज़्यादा हुए तो भी फंक्शन ऑन टू होगा। जैसे इसमें मान लो मैंने 4 कर दिए और इसमें कितने कर दिए 3, तो भी फंक्शन हमारा क्या हो गया ऑन टू हो गया। अब दूसरी बात देखो, इस कंडीशन में ऑन टू की जो कंडीशन होती है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इस कंडीशन में निकाले तो इसका बहुत इजी फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला होता है इसका, अगर एलिमेंट ए के ज़्यादा हो तो ऑन टू का जो फार्मूला होता है वो होता है समेशन आर इक्वल टू 1 to n, समेशन का मतलब 1, आर की वैल्यू 1 से n तक जितना भी हमें दिया होगा, -1 की पावर n माइनस आर, एन सी आर, आर की पावर m। इसको हम बाद में क्वेश्चन की हेल्प से पूरा इसको डिस्क्राइब करूँगी, अभी फ़िलहाल हमने फॉर्मूले लिखे एक जगह। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, यानी ए से ए में, यानी सेम हो, इक्वल हो, 3 जैसे इसमें है 3 इसमें, तो ऑन टू फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो फैक्टोरियल m होता है। कुछ ये रिलेशंस के भी फॉर्मूले हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है 2 की पावर n इंटू n माइनस 1,
आइडेंटिटी जो रिलेशन होती है वो किसी भी सेट में 1 ही होती है। मान लो जैसे सेट में 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो 1 1 2 2, यही आइडेंटिटी रिलेशन बनेगी, ये हमारी 1 होती है। और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होती है 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। ये लास्ट वीडियो में, जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये टॉपिक समझाया था, फॉर्मूलेज हैं ये कुछ, इन सब की हेल्प से, इन फॉर्मूला की हेल्प से हम MCQ क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो हमने बच्चों इस वीडियो में फंक्शन को देखा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके PYQs करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।